नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आहटनामा में एक बार फिर। आज की कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी के करीब 18 साल सड़कों पर बिताए थे। उसने देश के कई हिस्सों के सुनसान रास्ते देखे थे, घने जंगल पार किए थे और रात के अंधेरे में हजारों किलोमीटर का सफर तय किया था। लेकिन साल 2019 दिसंबर की एक रात भैरवपुर धौलपुर हाईवे पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके बाद रात में अकेले गाड़ी चलाने वाला वो शख्स, उसका नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। उस ट्रक ड्राइवर का नाम जसमीत सिंह था और जसमीत के साथ उस रात जो कुछ हुआ उसकी कहानी भी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस रात जसमीत ने सड़क के किनारे एक छोटी बच्ची को देखा था और कुछ ही घंटों बाद उसे अपना ही हमशक्ल उसमें दिखाई दिया। साल 2019 दिसंबर की रात थी। जसमीत सिंह जयपुर से दिल्ली की तरफ इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरा हुआ ट्रक लेकर के जा रहा था। रात करीब 12:30 बजे उसका ट्रक हाईवे पर पहुंचा। यह वह रास्ता था जहां जसमीत के लिए बिल्कुल कुछ नया नहीं था। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। पिछले करीब 20 मिनट से उसे कोई दूसरा वाहन नहीं दिखाई दे रहा था। चारों तरफ अंधेरा था। तभी अचानक उसके ट्रक का रेडियो बंद हो गया। जसमीत ने रेडियो को दोबारा चालू किया। कुछ सेकंड तक सिर्फ खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। फिर अचानक रेडियो से एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई छोटी बच्ची बहुत दूर से बैठकर रो रही हो। जसमीत ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आवाज बंद नहीं हुई। अब वो आवाज रेडियो से नहीं, ट्रक के पीछे से आ रही थी। जसमीत ने घबराकर साइड मिरर में देखा, लेकिन पीछे कुछ था ही नहीं। उसने खुद को समझाया शायद थकान की वजह से उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन तभी उसकी नजर सड़क के किनारे गई। वहां एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसने लाल रंग का स्वेटर पहना हुआ था और उसके हाथ में एक छोटी सी गुड़िया थी। रात करीब 1 बज रहा था। चारों तरफ जंगल था और उस सुनसान सड़क पर एक छोटी सी बच्ची अकेली खड़ी थी। जसमीत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रात में वो बच्ची वहां कैसे पहुंची। उसने ट्रक की स्पीड थोड़ी कम की। जैसे ही ट्रक बच्ची के पास पहुंचा, बच्ची ने धीरे से अपना चेहरा जसमीत की तरफ घुमाया और उसे देखते ही जसमीत के शरीर में पूरी तरीके से कंपन सी दौड़ गई, क्योंकि बच्ची की आंखों में सफेदी ही नहीं थी। उसकी दोनों आंखें पूरी तरीके से काली थी। जसमीत ने बिना एक सेकंड गवाए ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। करीब 5 मिनट तक उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर ना जाने क्यों उसकी नजर साइड मिरर पर चली गई और उसने जो देखा उसके बाद उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। वह बच्ची उस ट्रक के पीछे दौड़ रही थी। ट्रक करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, लेकिन वो बच्ची उसी रफ्तार से उसके पीछे दौड़ रही थी। जसमीत ने घबराकर मिरर से नजर हटा ली। कुछ सेकंड बाद उसने दोबारा मिरर में देखा। बच्ची गायब थी। उसे लगा शायद अब वो सुरक्षित है, लेकिन तभी धड़ाम सी आवाज आई। ट्रक के पीछे जैसे किसी चीज जोर से टकराने की आवाज आई। पूरा ट्रक हिल गया। जसमीत ने तुरंत ब्रेक लगाए। वह नीचे उतरा और टॉर्च लेकर ट्रक के किनारे पहुंचा, लेकिन वहां कुछ था ही नहीं। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, कुछ भी नहीं। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे लगे एक पुराने जंग लगे बोर्ड पर पड़ी। उसने टॉर्च की रोशनी बोर्ड पर डाली। उस बोर्ड पर लिखा था, रात में यहाँ वाहन ना रोके, आगे शीतवन घाटी का क्षेत्र शुरू होता है। बोर्ड को पढ़ते ही जसमीत के चेहरे का रंग उड़ गया और तभी जंगल के अंदर से एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। जसमीत ने तुरंत टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और पेड़ों की परछाइयां। वह तुरंत वापस ट्रक पे चढ़ गया। इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। तभी
उसके ट्रक के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ठक ठक ठक। जसमीत कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप बैठा रहा, लेकिन धीरे से खिड़की की तरफ उसने देखा। बाहर कोई नहीं था। उसे लगा शायद पेड़ की टहनी दरवाजे से टकराई होगी, लेकिन अगले ही पल फिर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। जसमीत ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखा और उसकी सांसें अटक गई। वही लाल कपड़े वाली बच्ची ट्रक के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी काली आंखें सीधे जसमीत की आंखों में देख रही थी। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। फिर उसने अपना हाथ उठाया और ट्रक की खिड़की पर उंगली से कुछ लिखने लगी। जसमीत ने टॉर्च चलाई। शीशे पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, घर। जसमीत कुछ समझ पाता उससे पहले बच्ची अचानक गायब हो गई और उसी पल ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। जसमीत ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने एक्सीलेटर दबाया और वहां से निकल गया। करीब 40 मिनट बाद जसमीत को सड़क के किनारे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। ढाबे के बाहर 4-5 ट्रक खड़े थे। उन्हें देखकर जसमीत को थोड़ी सी राहत की सांस मिली। उसने ट्रक पार्क किया और ढाबे के अंदर चला गया। अंदर कुछ बूढ़े ड्राइवर बैठे चाय पी रहे थे। जसमीत ने भी चाय का ऑर्डर किया। कुछ देर बाद उसने जंगल के बारे में पूछा, लेकिन जैसे ही उसने लाल कपड़े वाली बच्ची का जिक्र किया, ढाबे में अचानक जैसे कि सन्नाटा छा गया। एक बूढ़े ड्राइवर ने जसमीत की तरफ देखा और पूछा, लाल कपड़े वाली बच्ची? जसमीत ने सिर हिलाया। बूढ़े ने कप नीचे रखकर पूछा, तूने उसे देख लिया? जसमीत ने कहा, हाँ। बूढ़ा कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने बताया कि करीब 20 साल पहले इसी रास्ते पर एक परिवार का एक्सीडेंट हुआ था। उस हादसे में एक छोटी बच्ची भी मारी गई थी, लेकिन सबसे अजीब बात थी कि बच्ची के पिता की लाश कभी नहीं मिली। बूढ़ा अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले जसमीत के ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। पौ पौ पौ। ढाबे में जैसे सभी लोग खिड़की तरफ देखने लगे। जसमीत ने बाहर आके देखा और उसकी सांसें रुक गई। उसके ट्रक की ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था। चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन वो शख्स सीधे जसमीत की तरफ देख रहा था। जसमीत बाहर जाने लगा, लेकिन पूरे ड्राइवर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने सिर्फ इतना कहा, बाहर मत जाना। कुछ देर बाद हॉर्न अपने आप बंद हो गया। जब जसमीत बाहर पहुंचा तो ड्राइवर सीट खाली थी, लेकिन सीट पर एक चीज रखी थी, लाल रंग की एक छोटी गुड़िया। जसमीत ने वो गुड़िया पहले कभी नहीं देखी थी। और सबसे बड़ी बात, उसका ट्रक अंदर से लॉक था। फिर वो गुड़िया ट्रक के अंदर कैसे आई? जसमीत ने गुड़िया उठाई और सड़क के किनारे फेंक दी, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसे एक बच्ची की हंसी की आवाज सुनाई दी। सड़क की दूसरी तरफ अब वह बच्ची खड़ी दिखाई दी। उसने जसमीत की तरफ देखकर कहा, अंकल, आपने मेरी गुड़िया क्यों फेंकी? जसमीत घबराकर वापस ढाबे के अंदर भागा। उस रात जसमीत ने ढाबे के अंदर बने एक छोटे से कमरे में रुकने का फैसला किया, लेकिन उसकी नींद उसकी आंखों से बिल्कुल दूर हो चुकी थी। करीब 3 बजे उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद अचानक किसी आवाज से उसकी नींद खुल गई। कमरे में धुप अंधेरा था। बाहर किसी कदमों की आहट आ रही थी, जैसे ठक ठक ठक। कदम ठीक उसके दरवाजे के सामने आकर रुक गए। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। ठक 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 ठक। जसमीत बिल्कुल चुप रहा। कुछ सेकंड बाद बाहर से बच्ची की रोने की आवाज आई, अंकल, दरवाजा खोलो। जसमीत के जैसे रोंगटे ही खड़े हो गए। फिर आवाज आई, अंकल, मुझे बहुत ठंड लग रही है। जसमीत ने दरवाजा नहीं खोला। करीब 1 मिनट तक बाहर कोई आवाज नहीं आई। फिर उसकी नजर दरवाजे के नीचे गई। वहां किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। जसमीत धीरे से नीचे झुका और उसकी सांसें रुक गई। दरवाजे के नीचे 2 छोटे पैर दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो पैर सीधे नहीं थे। उनकी एड़ियां
आगे थी और उंगलियां पीछे। जसमीत डर के मारे पीछे हट गया और तभी दरवाजे के बाहर से धीमी हंसी सुनाई दी। कुछ सेकंड बाद कदमों की आहट धीरे धीरे दूर जाने लगी। उस रात जसमीत ने दोबारा आंखें बंद नहीं की। उसके बाद सुबह उसने बूढ़े ड्राइवर को अपनी पूरी कहानी बताई। बूढ़े ने कुछ देर तक जसमीत की तरफ देखा, फिर अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर देखकर जसमीत के हाथ पैर कांपने लगे। उनमें एक ट्रक ड्राइवर खड़ा था और उसका चेहरा बिल्कुल जसमीत जैसा था। बूढ़े ने बताया कि उस ड्राइवर का नाम देवेंद्र सिंह था और करीब 20 साल पहले इसी रास्ते से वो गायब हुआ था। जसमीत को ये बात समझ नहीं आई कि देवेंद्र का चेहरा उससे इतना मिलता जुलता कैसे हो सकता है, लेकिन बूढ़े ने सिर्फ इतना कहा क्योंकि इस रास्ते की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जसमीत वहां से निकल गया। उसने तय किया कि अब कभी भी वो उस रास्ते पर वापस नहीं जाएगा। लेकिन करीब एक हफ्ते बाद रात में एक ट्रक चलाते समय उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। जसमीत ने फोन उठाया। दूसरी तरफ कोई नहीं था, सिर्फ किसी की धीमी सांसें सुनाई दे रही थी। फिर कॉल कट गई। कुछ मिनट बाद वही नंबर दोबारा आया। इस बार कोई नहीं बोला। जसमीत ने नंबर वापस मिलाया, लेकिन जवाब मिला, यह नंबर मौजूद नहीं है। उसी वक्त ट्रक के अंदर का तापमान बहुत कम हो गया। जसमीत ने मिरर में देखा। पीछे वाली सीट पर वही लाल कपड़े वाली बच्ची बैठी थी, काली आंखें और वही डरावनी मुस्कान। जसमीत ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सीट अब खाली थी, लेकिन जब उसने मिरर में दोबारा देखा, बच्ची अभी भी वहीं बैठी हुई थी और इस बार उसने पीछे कोई और खड़ा था। एक लंबा आदमी, सफेद पगड़ी, लंबी दाढ़ी और चेहरा बिल्कुल जसमीत जैसा। यहीं से जसमीत की जिंदगी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू हुआ। कुछ दिनों तक उसे सड़क पर बार बार अपना हमशक्ल दिखाई देता। कभी दूर खड़ा हुआ, कभी ट्रक के पीछे और कभी उसकी अपनी ड्राइवर सीट पर ही। आखिरकार जसमीत ने पुलिस को पूरी बात बताई। एक बुजुर्ग पुलिस अधिकारी ने उसकी बात सुनकर एक पुरानी फाइल निकाली। उस फाइल में पिछले कई वर्षों में गायब हुए 17 ट्रक ड्राइवरों की तस्वीर थी। जसमीत ने एक एक करके सभी तस्वीरें देखना शुरू किया, लेकिन आखिरी कुछ तस्वीरें देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कई तस्वीरों में ड्राइवरों के चेहरे धीरे धीरे बदलकर जसमीत के चेहरे जैसे दिखाई देने लगे। बुजुर्ग अधिकारी ने बताया कि इलाके में एक रहस्यमय चीज के बारे में कई सालों से कहानियां सुनाई जा रही हैं। स्थानीय लोग कहते थे, परछाई वाला आदमी, कहा जाता है वह किसी भी इंसान का चेहरा अपने जैसा बना सकता है और जिस इंसान को वो चुन लेता है उसके बाद उसका गायब होना लगभग तय माना जाता है। लेकिन अधिकारी के पास इससे भी और ज्यादा डरावनी जानकारी थी। इस रहस्य की शुरुआत करीब 25 साल पहले हुई थी। उसकी जड़ें जंगल में मौजूद एक पुरानी सुरंग तक जाती थी। अगली रात जसमीत उसी बुजुर्ग अधिकारी और 2 पुलिसकर्मियों के साथ जंगल गया। रात करीब 1 बजे उन्हें वो पुरानी सुरंग दिखाई दी। सुरंग में मुहाने पर जंग लगा हुआ था। एक बोर्ड वहां पर लगा हुआ था, अंदर आना मना है, प्रवेश निषेध। लेकिन सुरंग के अंदर किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। ठक ठक ठक। पुलिसकर्मियों ने टॉर्च अंदर की और तभी सुरंग के अंदर से एक आदमी बाहर आया। उसे देखते ही जसमीत के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो बिल्कुल जसमीत जैसा दिख रहा था। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके पीछे दर्जनों लोग खड़े थे और उन सभी के चेहरे जसमीत जैसे थे। सभी ने एक के साथ एक दूसरे को देखा और एक ही आवाज में कहा, जसमीत, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जसमीत के साथ आए पुलिसकर्मी डरकर पीछे हट गए। तभी उन हमशक्लों में से एक आगे आया। उसकी आवाज जसमीत जैसी थी। उसने कहा, आखिर तुम आ ही गए। बुजुर्ग अधिकारी ने उसकी तरफ टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन रोशनी उसके शरीर के आर पार निकल गई। अब किसी को कोई शक नहीं था, वो इंसान नहीं थे, वो सिर्फ परछाइयां थी। कुछ सेकंड बाद सभी हमशक्ल सुरंग के अंदर पीछे हटने लगे। जाते जाते उन्होंने एक साथ कहा, अगर सच जानना है तो अंदर आओ।
बुजुर्ग अधिकारी ने जसमीत को रोकने की कोशिश की, लेकिन जसमीत समझ चुका था कि अगर इस डर का अंत करना है तो उसे सुरंग के अंदर अब जाना ही होगा। उसने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे अंधेरी सुरंग के अंदर कदम रख दिया। सुरंग के अंदर बेहद ठंड थी, दीवारों से पानी टपक रहा था और चारों तरफ अजीब सी बदबू फैली हुई थी। करीब 10 मिनट चलने के बाद सुरंग अचानक एक विशाल भूमिगत जगह में जाकर के खुल गई। वहां पुरानी झोपड़ियां थी, जंग लगे ट्रक खड़े थे और हर तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। जसमीत की नजर अचानक एक पुराने ट्रक पर पड़ी। वह उसके पास गया। ट्रक की नंबर प्लेट देखते ही उसका दिल बैठ गया। वो वही ट्रक था जिसे वो पिछले 25 साल से देवेंद्र चला रहा था। ट्रक के अंदर ड्राइवर की सीट की एक पुरानी डायरी भी मिली उसे। जसमीत ने डायरी खोली। शुरुआत के पन्नों पर सामान्य बातें लिखी थी, लेकिन आखिरी पन्नों पर जो बात लिखी थी उसे पढ़कर जसमीत के हाथ कांपने लगे। डायरी में लिखा था, अगर कोई अगर कोई ये डायरी पढ़ लेता है तो समझ लो कि मैंने उसे चुन लिया है। आगे लिखा था कि देवेंद्र ने जंगल में एक ऐसे आदमी को देखा जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है, और डायरी की आखिरी लाइन थी, उसका असली शरीर अभी जिंदा है और इसी जमीन के नीचे सो रहा है। उसी समय अचानक जमीन कांपने लगी। पूरी भूमिगत बस्ती हिलने लगी। बुजुर्ग अधिकारी चिल्लाया, बहुत देर हो चुकी है, वो जाग गया है। और तभी जमीन के बीचों बीच एक बड़ी दरार पड़ गई। उस दरार से काला धुआं निकलने लगा। फिर उसके अंदर से एक विशाल काला हाथ बाहर आया। कुछ ही सेकंड में करीब 10 फीट लंबी आकृति वाला एक आदमी जमीन से बाहर निकलने लगा। उसका शरीर धुएं और अंधेरे से बना हुआ लग रहा था, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसका चेहरा। उसका चेहरा बिल्कुल जसमीत जैसा था। उसने धीरे धीरे अपनी काली आंखें जसमीत की तरफ उठाई और पहली बार बोला, जसमीत, मैं 25 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जसमीत डरते हुए पीछे हट गया। उसने पूछा, तू कौन है? वो आकृति हंसी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सैकड़ों लोग एक साथ हंस रहे हो। फिर उसने कहा, वो हूं जो भटके हुए लोगों का चेहरा पहनता हूं। वो धीरे धीरे जसमीत की तरफ बढ़ने लगा और फिर बोला, अब तुम्हारी बारी है। तभी जसमीत की जेब में रखी पुरानी तस्वीर हवा में उड़ने लगी। तस्वीर से सफेद रोशनी निकल रही थी। उस रोशनी में देवेंद्र सिंह और उसकी छोटी बच्ची दिखाई दे रही थी। देवेंद्र सिंह ने जसमीत को जमीन पर पड़े एक पुराने पत्थर की तरफ इशारा किया। जसमीत ने टॉर्च उस पत्थर पर डाली। उस पर लिखा था, जिसने इसे जगाया है वही इसे वापस सुलाएगा। उसी पल वो काली आकृति जसमीत पर झपटी। उसने जसमीत का गला पकड़ लिया। जसमीत की सांसें रुकने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। लेकिन तभी देवेंद्र की डायरी याद आई उसे, और उसने अपनी पूरी ताकत से अधिकारी को आवाज दी, डायरी! अधिकारी ने डायरी उसकी तरफ फेंक दी। जसमीत ने डायरी का आखिरी पन्ना फाड़ लिया। जैसे ही वो पन्ना उसके हाथ में आया, उस पर लिखे शब्द चमकने लगे। पूरी बस्ती सफेद रोशनी से भर गई। वो काली आकृति पहली बार डर गई। वो पीछे हटने लगी। जसमीत ने वो पन्ना पुराने पत्थर के ऊपर रख दिया। अचानक पूरी जमीन कांपने लगी। सुरंग की दीवारों में दरार पड़ने लगी। वो काली आकृति जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे कुएं में बदलने लगा, लेकिन गायब होने से पहले उसने जसमीत की तरफ देखा और कहा, मैं खत्म नहीं हुआ हूं। जब तक इंसानों के अंदर डर है, मैं वापस आता रहूंगा। अगले ही पल वह पूरी तरह गायब हो गया। उसके हाथ वहां मौजूद सभी हमशक्ल एक एक करके धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगे। उसमें वो 17 लापता ट्रक ड्राइवर भी शामिल थे। कुछ ही सेकंड में पूरी बस्ती का कोहरा गायब हो गया। देवेंद्र सिंह और वो बच्ची आखिर बाहर जसमीत के सामने दिखाई दिए। दोनों मुस्कुराए। बच्ची ने धीरे से हाथ हिलाया और फिर दोनों सफेद रोशनी में बदलकर गायब हो गए। जसमीत और पुलिस की टीम इस तरह सुरंग से बाहर निकल आई। जब वो जंगल के बाहर पहुंचे तो सूरज निकल चुका था। कई सालों बाद शायद पहली बार जंगल में सुबह की रोशनी दिखाई दी थी। जसमीत को लगा आखिरकार सब खत्म हो गया है, लेकिन शायद कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। आज भी जसमीत रात में सुनसान हाईवे पर ट्रक चलाता है और अचानक रेडियो में
खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है तो उसके हाथ से स्टीयरिंग कांपने लगते हैं। कभी कभी उसे सड़क के किनारे परछाई खड़ी दिखाई देती है, सफेद पगड़ी, झुका हुआ सर और अंधेरे में चमकती हुई वो दो काली आंखें। जसमीत आज तक नहीं समझ पाया कि वो देवेंद्र की आत्मा होती है या वो परछाई वाला आदमी अब भी कहीं मौजूद है। लेकिन एक बात वो जरूर मानता है, कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, कुछ रास्तों पर रात होते ही इंसानों का नहीं, परछाइयों का राज शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आपको भी रात में हाईवे से गुजरना पड़े और सड़क के किनारे लाल कपड़े पहने कोई छोटी बच्ची दिखाई दे तो गाड़ी बिल्कुल मत रोकिएगा, उससे बात बिल्कुल मत कीजिएगा और सबसे ज़रूरी बात, पीछे मुड़ के बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके पीछे कोई बच्ची खड़ी ही ना हो सकता है वहाँ सिर्फ आपका हमशक्ल खड़ा हो। और अगर अंधेरे में कोई बिल्कुल आपकी ही आवाज़ में आपका नाम पुकारे तो जवाब बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि शायद वो आवाज़ आपकी नहीं होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो पसंद आई हो तो कहानी को भी लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे हमारी कहानी को फॉरवर्ड कीजिए। मिलता हूँ आपको ऐसी और हैरत अंगेज कहानियों के साथ। शुभ रात्रि, जागते रहिए।